हेलो डियर स्टूडेंट। हम फिर आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका रेगुलेटरी बॉडीज़ में या आपका जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक सब टॉपिक आता है, उसका नाम है आपका स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। ठीक है, चलिए हम देरी न करते हुए पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। इसमें लिखा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है SNA, इज ए एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ द इंडिया एंड इज ए नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब से जस्ट इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका TNAI है उसका ही एक एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो है आपका SNA। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका TNA है, TNAI है, और उसके साथ ही उसका एक जुड़ा हुआ ही उसका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से एसोसिएट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SNA। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1929 यानी कि 1929 में ये आपका हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और ये किस कारण से हुआ था? जब एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ TNA ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जब एनुअल आपका कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस वक्त ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए ईच नर्सिंग इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स ओवन SNA यूनिट, यानी कि ये कह रहा है हर एक इंस्टीट्यूशन हर एक कॉलेज जो होता है उसका एक अपना SNA होता है, यानी कि स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन होता है। ठीक है, it is remarkable that the growth of the SNA unit has been persistent even since its इंसेप्शन। ये कह रहा अच्छी ग्रोथ हुई है SNA वगैरह में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए SNA एंड TNAI यूज टू हैव कंबाइंड एनुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इनके जो मैंने बताया TNA और SNA, TNAI और SNA एक ही एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये क्या करते थे? अपना एनुअली कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन बट ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डेलीगेटेड इट फेल्ट इन द 1960 टू होल्ड सेपरेट कॉन्फ्रेंस फॉर द स्टूडेंट। इन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल ऑफ पर्सन या जो आप डेलीगेट्स हैं उनका नंबर जैसे जैसे बढ़ता गया ना, तो इन्होंने क्या करा, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस पहले दोनों की मिला के एक होती थी, उन्होंने क्या करा, TNA की अलग, TNAI की अलग आप कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, और उसके बाद जो SNA है उसकी कॉन्फ्रेंस अलग कर दी। तो इन्होंने अपने यहाँ से थोड़ा डिवाइडेशन कर दिया कि हम अलग अलग तरीके से वो कॉन्फ्रेंस करेंगे फॉर स्टूडेंट नर्स। सिंस 1961 द स्टूडेंट नर्स आर हैविंग सेपरेट बाइनियल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने कहा कि 1961 में इनकी जो ना द्विदिवसीय जो यानी बाइनियल जो कॉन्फ्रेंस ये आपकी हुई थी 1961 में। देयर आर हेल्ड अल्टरनेटिव विद TNI conference. The student are being given more and more responsibility to manage their affair both at the state and the national level. इन्होंने ये कहा, देखिए TNI के अपने इशूज़ थे, है ना, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब स्टूडेंट और जो डेलीगेट जैसे जैसे बढ़े, है ना, TNA में और SNA में, तो उनकी कॉन्फ्रेंस एक जगह करना बहुत आसान नहीं था, एक बहुत बड़ा वो था। तो उन्होंने क्या करा, TNI की अलग कॉन्फ्रेंस करी और SNA की अलग कॉन्फ्रेंस करी। अब उन्होंने क्या कहा, जब SNA काफ़ी अच्छा ग्रो करने लगा तो उन्होंने क्या कहा कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी काफ़ी बढ़ा दो, क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप होता जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता जा रहा है, ताकि वो अपने जो अफेयर हैं वो स्टेट लेवल के हों या नेशनल लेवल के, वो खुद ही मैनेज कर लें। यानी कि यहाँ पे SNA की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई उनके अपने इशूज़ या अफेयर को सोल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए। अब वो चाहे आपका स्टेट लेवल का इशूज़ था या नेशनल लेवल का इशूज़ था। ठीक है, अब कंपोजिशन देख लीजिए। कंपोजिशन का मतलब ये है कि उसमें किस तरीके से जो पर्सन है उनकी डिजिग्नेशन क्या है, वो किस तरीके से मैनेज होता है। तो यहाँ जनरल कमेटी में एक प्रेसिडेंट ऑफ TNI होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ट्रेजर ऑफ TNI होता है, SNA एडवाइजर होता है, सेक्रेटरी ऑफ SNA होता है, स्टेट ब्रांच होती है, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ TNAI होता है। तो ये मतलब कुछ यहाँ पे हायरार्की रखी है किस तरीके से आपका वो मैनेज होता है। ठीक है, मेंबर इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट, मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट। यहाँ मेंबरशिप सभी की स्टूडेंट के लिए है। नर्सेज ऑफ बेसिक प्रोग्राम जो इसके नर्सिंग के अंदर आता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द ईयर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर फुल मेंबरशिप इन TNI। जब वो देखिए कि यहाँ इसने कहा कि यहाँ मेंबरशिप जो है सभी के लिए खुली हुई है, यानी कि SNA के अंदर कोई भी जो ना पार्टिसिपेट कर सकता है, SNA का मेंबर कोई भी बन सकता है, लेकिन स्टूडेंट ही तो बन सकता है। लेकिन जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट थोड़ी रहा। तो उसके बाद ये कह रहा है कि वो एलिजिबल है TNI में, वो अपनी मेंबरशिप TNI में कंटिन्यू कर सकता है। ये है भाई, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे वो अपना स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन में हो सकता है, और जब उसकी एजुकेशन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो TNI का मेंबर बन जाएगा। ये इन्होंने कहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वो पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में देखिए
ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट टू अपहोल्ड डिग्निटी एंड आइडियल ऑफ प्रोफेशन फॉर विच दे आर क्वालिफाइड। देखिए, एक नर्स की अपनी डिग्निटी होती है, उस उसके प्रोफेशन का अपना कोड ऑफ इथिक्स होता है, ठीक है ना। तो उन सब को ही अपहोल्ड रखना है, डिग्निटी को मेंटेन रखना है, जिसके लिए वो क्वालिफाइड हैं। कहने का मतलब ये है, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप जो ना अपनी डिग्निटी को और आइडियल्स को जो ना मेंटेन करके रखेंगे, अपहोल्ड करके रखेंगे, यहाँ इन्होंने ये कहा है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, टू प्रमोट ए कोऑपरेट स्पिरिट अमंग द स्टूडेंट फॉर कॉमन गुड्स। इन्होंने कहा यहाँ कि एक कोऑपरेट स्पिरिट रखनी है स्टूडेंट्स को अमंग, अपने बीच में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के बीच में जो ना बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट नर्स हैं और आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपको जो ना उन सब डिस्प्यूट को हटा कर आपके बीच में एक जो ना स्पिरिट होनी चाहिए, है ना। एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए, है ना, और एक दूसरे से सीखने और सिखाने वाली बात होनी चाहिए, है ना। ये वाली चीज़ यहाँ पे है। फिर उसके बाद देखिए, टू फर्निश नर्स इन ट्रेनिंग विद एडवाइस इन दियर कोर्स ऑफ स्टडी लीडिंग अप टू द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब इन्होंने ये क्या यहाँ पे कहा है कि उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, नर्स की जो क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें एडवाइस और ट्रेनिंग और एडवाइस देनी चाहिए उनकी कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान। यानी कि देखिए, इसमें सिंपली बात ये है, अब मान लो कोई एक स्टूडेंट है, वो नर्सिंग में वो लेता है, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी हो सकती है ना। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें बहुत सारी एडवाइस मिल सकती हैं। इसके अलावा जो सीनियर स्टूडेंट नर्स हैं वो उनको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एसएनए जो ऑर्गेनाइजेशन होगा इंस्टीट्यूट लेवल का, वो जो ना उनकी हेल्प कर सकता है, ताकि वो प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो इजीली गेन कर सके, है ना, अच्छी नॉलेज गेन कर सके, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी ट्रेनिंग गेन कर सके। तो यहाँ इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और इनके यहाँ पे क्या फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इसमें क्या लिखा है इस वाले पॉइंट में, टू एनकरेज लीडरशिप एबिलिटी एंड हेल्प स्टूडेंट टू गेन ए वाइड नॉलेज ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन इन द डिफरेंट ब्रांचेज एंड एस्पेक्ट। अब देखिए, इन्होंने ये कहा है कि आपके अंदर, देखिए आपने कुछ पढ़ा हो तो करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सेस होती है, उनमें एक ये करेक्टरिस्टिक भी होती है कि जो नर्स होता है वो एक अच्छा लीडर भी होता है, बेहतरीन लीडर भी होता है, एक बेटर लीडर भी होता है। तो इन्होंने यही कहा कि आप एनकरेज करो कि उनमें ये लीडरशिप एबिलिटी जो ना इन्हांस हो, इसके लिए इनक्रेज करना उन्हें, किस लिए, ताकि वो वाइड नॉलेज गेन कर सकें अपने जो प्रोफेशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनके रिगार्डिंग। यानी कि एक नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो भी एक वाइड है, उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उनको गेन करने के लिए, लीडरशिप को इनक्रीज करने के लिए भी इनका एक फंक्शन ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, टू इंक्रीज द स्टूडेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल नॉलेज इन order to help them टेक दियर प्लेस इन द वर्ल्ड व्हेन दे आर फिनिश दियर ट्रेनिंग। इन्होंने ये कहा कि सोशली भी आपको इंगेजमेंट करना है, जनरल नॉलेज आपको ऑब्टेन करनी है। देखिए, आप सिंपल सी बात ये है, जब आप एक नर्स बन करके किसी इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस करेंगे तो उस दौरान होगा क्या, आपको बहुत सारे पीपल से, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पीपल्स से आपको मिलना पड़ेगा। अगर आप समाज में पहले से ही, सोसाइटी में आप पहले से ही कॉन्टैक्ट करते रहे हैं सोशल, तो फिर क्या होगा, वहाँ आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलने के बाद एक सोसाइटी की आइडियाज़, सोसाइटी के लोगों का बिहेवियर, उनकी वो सारी चीज़ें आप पहले ही पता करते हैं, तो उससे आपको उस टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं हेल्प मिलती है। तो यहाँ ये चीज़ कह रहा है कि जब आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद जो ना आपको फिर बहुत हेल्प मिलेगी। टू प्रोवाइड, फिर इसके बाद है, टू एनकरेज बोथ प्रोफेशनल एंड रिक्रिएशनल मीटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट। बच्चों को, अब देखिए बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उसमें क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, इसके अलावा खो खो वगैरह, ये इसके अलावा बहुत सारे गेम कराए जाते हैं, और मनोरंजक जो वो आपकी एक्टिविटीज़ है वो कराई जाती हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि रिक्रिएशनल, मनोरंजक गेम और स्पोर्ट वगैरह भी उनके लिए भी आपको एनकरेज करना चाहिए। वो प्रोफेशनली जो ना आपको इन्हांस करता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को इनक्रीज करता है, आप में एक कोऑपरेटिव उसको बढ़ाता है ना, स्पिरिट को। इसके बाद देखिए, टू प्रोवाइड ए स्पेशल सेंक्शन इन नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिया ऑफ स्टूडेंट। ये कह रहा कि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए जो ना एक नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया जो ना प्रोवाइड करता है एक स्पेशल सेक्शन। यानी कि यहाँ क्या होता क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए तो वो स्पेशल जो आपका सेक्शन है उसके थ्रू, नर्सिंग जनरल के ऑफ इंडिया के थ्रू आप वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, ये बेनिफिट ले सकते हैं, हेल्प मतलब बेनिफिट, है ना। फिर इसके अलावा, टू एनकरेज स्टूडेंट टू कंप्लीट फॉर प्राइज
इन वेरियस कंपटीशन एंड आल्सो टू अटेंड नेशनल एंड द रीजनल कॉन्फ्रेंस। ये कह रहा है स्टूडेंट को जो ना compete करना चाहिए प्राइज़ के लिए, है ना, compete करना चाहिए प्राइज़ के लिए वेरियस टाइप के कंपटीशन में, यानी कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो नर्स स्टूडेंट क्यों नहीं उनमें compete करे, है ना, क्यों ना उसमें अपना पार्टिसिपेट करे, वो भी प्राइज़ अचीव कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगी, एक छवि बेहतर होगी। यही चीज़ उन्होंने कहा कि वो जो ना नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन हो रहा है या रीजनल लेवल पे कोई कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें जो ना पार्टिसिपेट करे, compete करे प्राइज़ के लिए, है ना, यानी कि अपनी एबिलिटी को इन्हांस करो ताकि आप किसी भी कंपटीशन को विन कर सको, जीत सको, है ना। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है। अब